एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। भोलू अपने नाम की तरह ही बहुत सीधा साधा और ईमानदार था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। उसके पास जो कुछ भी था वो उसी में खुश रहता था। उसी गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन वह उतनी ही लालची भी थी। उससे हमेशा कीमती गहनों और रेशमी कपड़ों का शौक रहता था। वह अक्सर भोलू की सादगी का मजाक उड़ाती और सोचती कि कैसे किसी के पास धन बटोरने की इच्छा ना हो। लालच की योजना एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पहाड़ी के पीछे एक पुरानी गुफा है जहां बरसों पुराना खजाना छिपा है। माया के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, मैं अकेले वहां नहीं जा सकती, लेकिन भोलू को साथ ले जा सकती हूँ। वह भोला है, सारा काम उसी से करवाऊंगी और खजाना मिलते ही उसे चकमा देकर सब खुद रख लूंगी। माया भोलू के पास गई और अपनी मीठी बातों से उसे फंसाने लगी। उसने कहा, भोलू सुना है उस गुफा में एक जादुई जड़ी बूटी है जिससे बीमार लोग ठीक हो सकते हैं। क्या तुम गांव की भलाई के लिए मेरे साथ चलोगे? भोलू, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, तुरंत मान गया। गुफा का रहस्य दोनों कठिन रास्ता पार करके गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर सचमुच सोने के सिक्कों और रत्नों का ढेर था। खजाना की आंखों में चमक आ गई। वह पागलों की तरह गहने समेटने लगी। वहीं भोलू एक कोने में खड़ा रहा। उसने देखा कि खजाने के ऊपर एक पुरानी पट्टी लिखी थी, जो केवल अपनी जरूरत का उठाएगा वह सुख पाएगा, जो सब हड़पना चाहेगा वह यहीं रह जाएगा। भोलू ने माया को चेतावनी दी, माया, यह खजाना जादुई लग रहा है, हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए। बस थोड़ा सा ले लो जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन माया ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी पोटली में जितना सोना भर सकती थी भर लिया। वह इतनी भारी हो गई कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। परिणाम, जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने लगे, गुफा का भारी पत्थर अपने आप खिसकने लगा। माया का भारी झोला रास्ते में अटक गया। भोलू ने उसे चिल्लाकर कहा, माया, झोला छोड़ दो और बाहर आओ, वरना तुम अंदर ही फंस जाओगी। लेकिन माया का लालच इतना बड़ा था कि उसने सोने का झोला छोड़ने के बजाय उसे खींचने में समय बर्बाद कर दिया। अचानक पत्थर गिर गया और गुफा का द्वार बंद हो गया। भोलू बाल बाल बाहर निकल पाया, लेकिन माया अंदर ही कैद हो गई। भोलू भागा भागा गांव गया और लोगों को बुलाकर लाया। कड़ी मेहनत के बाद जब गुफा का द्वार खोला गया तो माया अंदर डरी सहमी बैठी थी। उसका सारा सोना मिट्टी में बदल चुका था। कहानी की सीख, माया की आंखों से आंसू गिर रहे थे।